Eighth class, your first chapter is computer network and your topic is communication. Communication क्या है बेटा? जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो वो एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं, अपने व्यूज़ शेयर करते हैं, अपने इंटरेस्ट के बारे में बताते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन में दो लोग इन्वॉल्व होते हैं, पहला होता है सेंडर और दूसरा होता है रिसीवर। सेंडर कौन होता है? जो अपनी बात को बोलता है, जो किसी भी बात को बोलता है वो हुआ सेंडर। और रिसीवर कौन हुआ? जो उस बोली हुई बात को सुनेगा। ठीक। और सेंडर और रिसीवर के बीच में एक कम्युनिकेशन चैनल होता है जो कि होता है एयर। लेकिन जब हम दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर देते हैं, एक नेटवर्क क्रिएट कर देते हैं, जब हम दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स का, तो उनके बीच में कंप्यूटर कम्युनिकेशन में एक कम्युनिकेशन चैनल जो एग्जिस्ट करता है वो क्या होता है? एयर। ठीक है। सो कंप्यूटर कम्युनिकेशन में भी यही है कि बहुत सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होते हैं, दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है, एक नेटवर्क को क्रिएट कर दिया जाता है। आपको यहाँ पर बताया गया है कि एक कंप्यूटर ये सेंडर है, आपस में कनेक्ट करके ये कंप्यूटर आपका क्या है? रिसीवर है। तो इंटरनेट के थ्रू थाउजेंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन अब अराउंड द ग्लोब, अराउंड द वर्ल्ड जो है वो ट्रांसफ़र होने लग गई है। अब सेंडर कौन होता है? वो सेंडिंग डिवाइस जो किसी भी तरह की डाटा या इंस्ट्रक्शन या फिर इंफॉर्मेशन को सेंड करेगा। कम्युनिकेशन चैनल क्या होता है? दो कंप्यूटर्स के बीच में आप लोगों का केबल्स। रिसीवर कौन होता है? वो कंप्यूटर जो किसी भी डाटा को एक्सेप्ट करेगा या फिर इंस्ट्रक्शन को एक्सेप्ट करेगा, इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करेगा। प्रोटोकॉल क्या होता है? एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं, ठीक है, जो कि दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स की कनेक्ट करने के लिए बनाए जाते हैं। जब दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर जाते हैं तो एक प्रोटोकॉल सेट किया जाता है, और बिना किसी प्रोटोकॉल के आप लोगों के दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स कभी भी अटैच नहीं होते हैं, कभी भी कोई भी नेटवर्क को क्रिएट नहीं करते हैं। अब कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? आपको यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है, इसमें समझिए कि दो कंप्यूटर्स को आपस में ऑप्टिकल फाइबर्स के थ्रू, केबल्स के थ्रू अटैच कर दिया गया है और उनके साथ एक प्रिंटर को अटैच कर दिया गया है, यानी कि एक नेटवर्क बना दिया गया है। जब कंप्यूटर को जब दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर देते हैं ना रजे आपस में जब डिवाइसेस कनेक्ट हो जाती हैं तो वो एक कंप्यूटर नेटवर्क बनाती हैं। और ये आप लोगों के किस में काम आता है? ये इसमें आप लोगों का हार्डवेयर शेयर हो जाता है, सॉफ्टवेयर शेयर हो जाता है, डाटा और इन्फॉर्मेशन भी शेयर हो जाती है, और कम्युनिकेट भी आप आपस में एक दूसरे के साथ कर पाते हैं। उसके बाद नीड फॉर अ नेटवर्क। नेटवर्क की ज़रूरत क्यों पड़ी? अब आप लोगों के पास अगर नेटवर्क नहीं होता तो आप लोग ना तो ऑनलाइन क्लासेस लगा सकते थे, ना ही आप एक दूसरे से चैट कर सकते थे, कुछ भी नहीं, है ना। तो अब क्या करेंगे? नीड फॉर अ नेटवर्क में क्या करेंगे कि क्यों ज़रूरत पड़ी हमें नेटवर्क की? हार्डवेयर डिवाइसेस को शेयर करने के लिए, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स को शेयर करने के लिए, डाटा और इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। ये हमारा टाइम भी बचाता है और मनी भी बचाता है। ठीक है। नेक्स्ट, डाटा एंड इन्फॉर्मेशन शेयरिंग में क्या है कि जब दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स आपस में अटैच हो जाते हैं तो डाटा भी इजीली सेंड हो सकता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, और इन्फॉर्मेशन भी। हार्डवेयर शेयरिंग में क्या है? कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किया, एक हब के थ्रू कनेक्ट कर दिया, तो एक प्रिंटर काम आ गया बस इसमें। ठीक है। प्रिंटर जो है एक ही काम आ जाता है दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स में आपस में कनेक्शन में। ठीक है। और सॉफ्टवेयर शेयरिंग क्या है? सॉफ्टवेयर शेयरिंग मतलब जब आप लोगों ने बहुत सारे कंप्यूटर्स आपस में अटैच कर दिए तो एक सीडी के थ्रू, एक ही सीडी में सारा डाटा डाल के आप एक ही कंप्यूटर में वो सारा डाटा डाल सकते हैं। सभी कंप्यूटर्स में वो एक ही डाटा आप लोग डाल सकते हैं। ठीक है। हार्डवेयर क्या होता है? कंप्यूटर के वो डिवाइसेस जो आप लोग देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होता है? जो आप लोग ना तो देख सकते ना ही आप लोग टच कर सकते, यानी कि कंप्यूटर की वो इंस्ट्रक्शंस। और ट्रांसफ़र फंड्स में आप लोगों को क्या कह रहे हैं कि जैसे अब आप लोगों के ऑनलाइन फंड्स चलते हैं, ऑनलाइन आप लोगों की बिल पेमेंट भी हो जाती है ऑनलाइन। ठीक है। बैंकिंग भी आप लोगों की शुरू हो गई है, तो ये सब आप लोगों के ट्रांसफ़र फंड्स में आता है। ठीक है।